सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल भजन गंगा की मिठास और दबाएं नोटिफिकेशन घंटी को भी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कन्हैया लाल की। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि के विशुद्धंति वदंति मह्यम, कौन कौन से ऐसे पापी हैं जो भागवत की कथा सुन के तर जाएंगे, या आपकी कथा का क्या चमत्कार है। सनकादि ऋषियों ने कहा हम तुम्हारा प्रश्न ही हटा देते हैं, कौन कौन। बोले तब बोले ए मानवः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार मार्ग विमार्गः क्रोधादिदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। महाराज, जो व्यक्ति पूरे जीवन पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में लिप्त रहे, वो व्यक्ति अंतिम समय में भूत प्रेत की योनि में जाकर के भी अगर भगवान की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, ये जो मनुष्य कहीं न कहीं कुछ न कुछ पाप हमेशा किया करता है, सदा दुराचार मार्ग दुराचारी बन चुका है। किसी से भी आप पूछोगे तो आदमी बताएगा क्रोध बहुत आता है, क्रोधादिदग्धा कुटिलाशकामिनः। लेकिन इतना होने पर भी अगर भगवान की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा महाराज कुछ ज्यादा नहीं बता दिया, मतलब मरने के बाद भी सुनेगा तो मुक्ति हो जाएगी। ये तो वही बात है कि अपना सामान बेचने के लिए ना जाने कौन कौन सा प्रचार करते हैं। ऐसे आपने भागवत का एडवर्टाइज कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो। एक व्यक्ति खरबूजा बेच रहा था, खरबूजा चीनी से मीठे, खरबूजा चीनी से मीठे। खरबूजा एक ने खरीद लिया, खाकर देखा तो खरबूजा बड़ा फीका था। दौड़ लगा के ठेले वाले को पकड़ा, एक झूठ बोल रहा था, खरबूजा चीनी से मीठे बता रहा था, तेरा खरबूजा तो 2 कौड़ी का है, बहुत फीका है। खरबूजे वाले ने हाथ जोड़ा, बोला महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैं तो पहले से ही चिल्ला रहा था खरबूजा चीनी से मीठे, चीनी से खाओगे तब खरबूजा मीठा लगेगा, खरबूजा चीनी से मीठे। अब आप वैसे ही खाओगे तो मीठा कहाँ लगेगा। आज नारद जी ने भी सनकादियों से कहा कि गई भैया ऐसी बात तो नहीं कहो मरने के बाद मरने के बाद कौन देखने आता है। मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा कोई जानता है? कोई जानता है? और नाम के आगे सबके स्वर्गीय लिखा जाता है। कितना भी जघन्य अपराधी प्राणी हो वो मरेगा तो उसके नाम के आगे लिखा जाएगा फलाने स्वर्गवासी हो, नरकवासी थोड़े किसी को लिखा जाता है। और मरने के बाद क्या पता। तो महाराज कोई उदाहरण है? नारद जी ने कहा बिल्कुल है। हम हवा में बात नहीं करते और थ्योरी पे विश्वास नहीं करते। किस पे करते हो? बोले प्रैक्टिकल पे। तो क्या कोई प्रैक्टिकली ऐसा ज्ञान है आपके पास? कोई ऐसा उदाहरण है? बोले एक उदाहरण। अत्र ते कीर्ति इष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद बाबा इतिहास की एक घटना है। यस्य श्रवण मात्रेण इतिहास अत्ते की इतिश्यामी इतिहासं पुरातनम। इतिहास की एक बड़ी सुंदर घटना है।
बोले तो ये घटना सुनने से हमें क्या लाभ है? बोले यस श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण करते ही पाप हानि प्रजायते, आपके पाप की हानि होगी, यानी आपका पाप ताप कट जाएगा। घटना क्या है? बोले एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण तुंगभद्रा तट पे रहता था और बहुत विद्वान था, नाम था आत्मदेव। और विद्वान इतना था, द्वितीय यू भास्कर, धरती का दूसरा सूर्य कहा जाता था विद्वता में, बहुत विद्वान था। और सीधा साधा ब्राह्मण अपने नित्य नैष्ठिक कर्म में लगा रहता था। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो कौन थी? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजलधिका, सूरा चक्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इसकी जो पत्नी थी धुंधली, वो बड़ी दुष्टा थी, बड़ी खतरनाक। वैसे पंडित जी लोग तो हमेशा सीधे होते हैं, पंडित जी की पत्नियां ज्यादा खतरनाक होती हैं, बड़ी खतरनाक थी। जब तक पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए तब तक भोजन ना बचे, इतनी खतरनाक। फिर भी किसी तरह से पति पत्नी में गाड़ी चल रही थी। एक समस्या ही घर में बहुत विकट थी कि कोई बेटा बेटी नहीं, तुलसी का बिरवा लगावे तो सूख जाए। एक गाय थी, वो भी बांझ थी, बहुत दुखी हुई। दोनों पति पत्नी दुखी थे, तो केवल इसीलिए दुखी थी कोई संतान उन्हें। एक दिन सुबह सुबह आत्मदेव को किसी ने देखा, सुबह सुबह आत्मदेव निकला, उधर से कोई किसी काम के लिए जा रहा था, आत्मदेव को देखा, सो बोल पड़ा कि सुबह सुबह निर्वसिया का मुंह देख लिया, अब तो दिन ही खराब हो जाएगा। आत्मदेव को बड़ा क्रोध आया, पोथी पत्रा फेंका और गुरेहम त्यक्त्वा वनम गता, घर छोड़ करके जंगल की तरफ भगा कि जाऊंगा मर ही जाऊंगा। जाकर के जंगल में चित्कार करके रोने लगा। एक सन्यासी गुजर रहे थे, जो सन्यासी ने रोने की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कोई भगवान के लिए रो रहा है, कोई राम के लिए रो रहा है। लेकिन जो सन्यासी पास गया और देखा तो पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काति चिंतावलीयसी वदतम सविस्तरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? कौन सी ऐसी चिंता है जो बलवती आप पर हुई है? क्यों रो रहे हो? और ऐसा है, जो भी समस्या है वदतम सविस्तरम मह्यम, उसे विस्तार पूर्वक तुम मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या बताओ? किम रमीम ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कमणोपमुपभुञ्जते। महाराज जी मैं क्या बताऊं, पूर्व जन्म का पाप है जो मैं आज भोग रहा हूं। कौन सा पाप है? बोले हमारे बेटा बेटी नहीं है। सन्यासी ने कहा, ओहो, मुझे लगा था कोई राम के लिए रो रहा है, ये तो काम के लिए रो रहा है, लेकिन अब आया हूं तो इसे समझा के ही चलो। सन्यासी बोल पड़ा, ए पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समास्याद्यम त्यज संसार वासनम। पंडित जी, मुंचा ज्ञानम, जो आपके पास ज्ञान है ना, ये बेकार है। प्रजारूपम, जो बच्चे के लिए आप सोच रहे हो ना, बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा, कर्म की गति बड़ी न्यारी है। पंडित जी, बेटा बेटी किसी के हुए हैं जो तुम्हारे होंगे? राजा सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, लेकिन ऋषि का अपमान किया, कपिल मुनि ने नेत्र खोला, सो जल के भस्म हो गए। अरे यहाँ तक कि राजा दशरथ के घर भगवान खुद ही बेटा बन के आए थे।
लेकिन जब दशरथ का अंतिम समय आया तो हा राम करके शरीर त्याग दिया, लेकिन बेटा एक भी नहीं सामने। वेन जैसा नास्तिक बेटा हो जाए क्या करोगे? तुम्हें लगता है बेटा क्यों चाहिए? बोले पुमान नामम नरकम तारयत इति पुत्रः, पुत्र होगा तो वो पुमान नाम के नरक से तारेगा, पितृऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, कहीं बेटा दुष्ट निकल गया था, दुराचारी निकल गया था, तब क्या होगा? आपदेव ने कहा महाराज प्रवचन देना बड़ा अच्छा लगता है, मैं कोई साधारण नहीं हूं जिसे पंडित जी कर रहे हो, मैं भी बहुत बड़ा वक्ता हूं, सत्यनारायण कथा मैं भी बांचता हूं। अरे तुम बाबा बैरागी क्या जानो, जब बच्चे छोटे से बच्चे पापा पापा कह के लिपट जाते हैं तो कानों में रसगुल्ला जैसे घुल जाता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, अरे गृहस्थी का आनंद तुम बाबा क्या जानोगे, कितना सुंदर पुत्र होता है, पौत्र होता है, पूरे बड़ा सुंदर माहौल होता है घर का। सन्यासी ने कहा लगता है इन्हें बताना ही पड़ेगा। सन्यासी ने कहा सुनो, सप्त जन्म अवधि पुत्रों नैवचन, तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई बेटा बेटी नहीं होगा। अब तो आत्मदेव और रोने लगा, चित्कार करके सर पटकने लगा, अरे महाराज मैं यही मरता हूं आपके चरणों में, बेटा दो नहीं तो मरूं। सन्यासी ने सोचा ये तो अच्छा फंस गया, जा रहा था भगवान का भजन करने और बीच में यहाँ फंस गया। मैं कहां से बेटा दूं और तू क्यों चिल्ला रहा है? बोले महाराज आपने मेरे दुख को 7 गुना कर दिया, मैं तो इसी जन्म में परेशान था कि मेरे बेटा नहीं है, और आप कह रहे हो 7 जन्मों तक नहीं होगा। तो महाराज बेटा दो नहीं तो मरो तुरंत। सन्यासी ने सोचा ये मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगेगा, तो क्या करें? बोले अरे सन्यासी क्या नहीं कर सकते, संत हृदय नवनीत समान। सन्यासी ने एक फल निकाल कर दे दिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सन्यासी ने फल दे दिया और क्या कहा? बोले इदं भक्षय पत्नी तम ततो ततः पुत्रो भविष्य, ये फल ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना तुम, जब उसे खा लेगी तो भविष्य में पुत्र होगा। क्या कहा? पत्नी को खिला देना। आत्मदेव फल लेकर के गए, बुलाना शुरू किया। अरे धुंधली धुंधली अपनी पत्नी को बुलाना शुरू किया, सुनती हो? कई बार चिल्लाया, धुंधली निकल के आई, काहे चिल्ला रहे हो महाराज? बोले अरे मैं फल लेकर आया हूँ। धुंधली ने कहा चिल्ला तो ऐसे हो जैसे 9 लखा हार लाए, फल कौन सी बात है, रोज सत्यनारायण कथा मांचते हो, रोज लेकर आते हो, आज फिर ले आए, ये कौन सी बड़ी बात है? धुंधली ने कहा महाराज, आत्मदेव ने कहा देवी ये साधारण फल नहीं है, इसे खाने से बेटा होगा। धुंधली ने माथा पीट लिया, वाह महाराज तुम दूसरे को बुद्धू बनाते हो, आज तुम्ही को कोई बुद्धू बनाया, फल खाने से बेटा होता है। सब आत्मदेव ने पूरी कथा बताई, तो धुंधली ने फल उठा करके रख दिया। बोले ठीक है महाराज मैं खा लूंगा। अब आप देखो यही गलती कर गए। सन्यासी ने क्या कहा था कि अपनी पत्नी को फल खिला देना, इन्होंने दे दिया, पत्नी ने फल रख दिया, ये चले गए। जाकर के बगल में लोगों से चर्चा करने लगे, गप्पे मारना शुरू किया पंडित जी, हमारे घर भी थरिया बजेगा, हमारे घर भी बच्चा आवेगा। अब इसकी तब तक पड़ोसन आ गई। धुंधली ने कहा बहन तो ठीक है आ गई, क्या हुआ बहन? बोले हमारे पति फल लेकर आए, कहते हैं फल खा लो तो इससे बेटा होगा। तू ही बता बहन, कहीं फल खाने से बेटा बेटा ही होता है? बोले अरे बहन खा लो, अगर नहीं होगा तो कोई नुकसान भी तो नहीं करेगा। धुंधली ने कहा लेकिन अगर हो गया तब क्या होगा? तू बेटा नहीं चाहती? बोले चाहती तो हूं, लेकिन समस्या बहुत है बेटा बेटी में। क्या समस्या है? धुंधली ने कहा फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धता अल्प भक्षम मया ओक्ता गृह कार्यम कथम भवे। बहन अगर मैं फल खा लूंगी तो कदाचित मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बाहर निकल आएगा,
पेट बाहर निकल जाएगा तो अलभक्षम, जब बेटा पेट में बच्चे जीव आ जाता है तो माताओं का भोजन कम हो जाता है। तो जब भोजन कम हो जाएगा तो घर का इतना लंबा चौड़ा जो काम मैं अकेले करती हूँ वो कैसे होगा। पड़ोसन ने कहा ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब बेटा बेटी होते हैं ना तो ननद बुआ बन जाती है, तो ननद को कुछ ना कुछ देना पड़ता है निछावर के रूप में। तो एक काम कर, तू 6 महीने पहले ननद को बुला ले और खूब काम करा 6 महीने तक, और अंतिम में जो बन पड़े वो निछावरी दे देना। धुंधली ने कहा नहीं नहीं, मैं ननद को नहीं बुलाऊंगी। क्यों? बोले मेरी ननद तो 6 महीने में घर ही साफ करके चली जाएगी। ननंदा सहारे तदा, ननद मेरी 1 नंबर की चोटी है, घर साफ कर जाएगी पूरी। बोले ठीक है, अच्छा तुम ननद को ना बुला। बोले किसी को काम में रख ले। हाँ रख। लेकिन बहन मैंने सुना है कि जो स्त्री जो स्त्री गर्भवती होती है वो ज्यादा दूर दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती। सहेली ने कहा तुझे कहाँ ओलंपिक में दौड़ लगाने जाना है। बोली दैवात फाटी ब्रजेत ग्राम में गड़बड़ी कथम पाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं आग लग जाए तो सब भाग जाएंगे, लेकिन गर्भणी कथम पलाए, मैं गर्भवती स्त्री तो मारी जाऊंगा। सहेली ने कहा देखो तुम्हें समस्या ज्यादा है। बोली अरे बहन अगर बच्चा हो भी गया तो लालने पालने दुख, फिर उसको पालने पोसने में बड़ी समस्या, रात में रोने लगे कभी वो नींद भी हराम हो जाएगी। एवं कुतर्क योगे न तत्फलम न भक्षतम, इतना कुतर्क किया फल नहीं खाए। तब तक धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन आई, धुंधली की तरह वो भी थी। धुंधली ने उससे कहा बोली अरे बहन बाबा दाई बेवकूफ बनाते हैं, अगर फल खाने से बच्चा हो तो अपनी गाय को क्यों नहीं खिला देती। और बात रही तेरी तो मैं गर्भ से हूं, जैसे मुझे बच्चा हो जाएगा मैं लाके तुझे दे दूंगी, तू अपने पति को दिखा देना। धुंधली ने कहा तूने ठीक बताया। फल को गाय को खिला दिया। पंडित जी ने पूछा फल खाया? बोले खा लिया, बड़ा आराम है, मैं गर्भवती हो रही हूँ, धीरे धीरे मैं गर्भ से हो जाऊंगा। ठीक है। समय बीता, कालांतर में धुंधली की बहन को वाला लड़का हुआ, ला करके दे। इधर गाय ने भी बड़ा सुंदर बालक को जन्म दिया। तो बालक कैसा था? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, पूरा शरीर बड़ा सुंदर था, दिव्य था, निर्मल था, बस उसके जो कान थे वो गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर इंसान था। अब लोगों ने कहा भाई आप देव के भाग्य को देखो, भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, धेनवा वाला प्रशुस्तु देवरूपी कौतुकम। अरे आत्मदेव का भाग्य देखो, कहीं एक बेटा नहीं था और आज तो गाय ने भी मनुष्य रूपी बेटा को जन्म दिया। यही है देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़, आज दिया। अब आत्मदेव ने क्या, आत्मदेव ने सोचा नामकरण किया जाए। तो नामकरण करने के लिए गाय के बेटे के जो कान हैं वो गऊ के समान है, तो नाम रख दिया गोकर्ण। अपने बेटे का अच्छा सा नाम सोच ही रहे थे, तब तक धुंधली अंदर से आई, बोले महाराज 9 महीना पेट में हमने रखा और नाम तुम रखोगे? मेरे बेटे का नाम उससे मिलता जुलता होना चाहिए। क्या नाम होगा? बोले मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी, मिलता जुलता नाम। बोले ठीक है, धुंधकारी हो गया। बोले कन्हैया लाल की। दोनों ने बड़ी ख्याति अर्जित की, एक विख्यात हुआ एक कुख्यात हुआ। कियत काले तब जात तरुणो तनवा गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान हुआ और धुंधकारी महाखल। खल किसे कहते हैं? बोले खल किसे कहते हैं?
बोले खल मतलब जो खाए और लड़े, खल मतलब जो खाए और लड़े। किसी ने कहा नहीं, इसका और एक अभिप्राय हो सकता है, एक और अभिप्रायवाची। क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वही है खल। धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ, अपने घर से रुपया चुराने लगा, पैसा चुराने लगा। पहले घर से चोरी की, बाद में बाहर भी चुराने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा, जुआ खेलने लगा। एक दिन नाथदेव जी बाजार में घूम रहे थे, सुनार के दुकान पे बैठे तो उन्हें 9 लखा हार दिखाई दिया। सुनार से बोले ये 9 लखा हार तेरे पास कहां से आया? ये तो केवल मेरे पास राजा ने दिया था। सुनार ने कहा पंडित जी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता पंडित जी, तुम्हारा ही बेटा तो बेच के गया, जुए में हार गया था, सुल्ला करके दे गए। अब पंडित जी जहां बैठे वहीं अपने पुत्र के बारे में इतनी शिकायतें सुने कि उनका मन अपने पुत्र से भर गया। एकाएक एक दिन आत्मदेव ने विचार किया कि मैं जहां जाता हूं वहीं सुनने को मिलता है, अरे बेटा अच्छा हो तो जहां जाए उसकी बड़ाई सुने तो खुद को भी गर्व होता है, और जहां जाए वहीं अपने बेटे की निंदा। पंडित जी को पूछते महाराज कैसा बेटा पैदा किया? पंडित जी ने सोचा अब क्या करें? पंडित जी को तो एक ही चीज आसान थी, क्या? गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ करके जंगल चलो और मर जाओ। पंडित जी मरने के लिए जाने लगे तो गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया, पिताजी कहां जा रहे हैं? आदिदेव ने कहा बेटा पगच्छामि प्रतिष्ठामि, कहां जाऊं, कहां बैठूं? कहीं मुझे उठने बैठने लायक तेरे भाई ने नहीं छोड़ा है। मेरा तो मन होता है कि मैं जाकर के मर जाऊं। प्राणस्त्यजामि हा दुःखम, प्राण त्याग दो। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी एक बार आप और भी तो मरने जा रहे थे। बोले हाँ, क्यों जा रहे थे? बोले बेटा नहीं था। अब क्यों मरने जा रहे हो? बोले बेटा क्यों है? पहले मरने जा रहे थे कि बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हो कि बेटा क्यों है? बेटा तो मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी न चेन्द्र सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनरेकांत जीवनः। पिताजी इंद्र को भी सुख नहीं है, कोई भी तपस्या करने बैठे उनका नटबोल्ट ढीला हो जाता है, तपस्या विघ्न छोड़ने चले जाते हैं। दीन का है धनवान सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी, राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र भारी। इंद्र का है चतुरानन को सुख, चतुरानन का है सुख शंकर को भारी, और तुलसीदास विचार का है हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखी है। रावण के पास कितना वैभव है, रावण के पास कितना वैभव है। शंकर जी खुद पूजा कराने जाते हैं चेला के, ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने जाते हैं, शनिचर को उल्टा टांगा हुआ, राहु केतु से पूंछा लगवाता है, इतना वैभव है। लेकिन रावण से पूछा गया क्या तुम सुखी हो? रावण ने कहा मुझे सुख केवल एक समय मिलता है, शिवेति मंत्रमुच्चरम सदा सुखी वहां में हम, शिवेति मंत्रमुच्चरम सदा सुखी वहां, शिवेति मंत्रमुच्चरम सदा सुखी वहां में हम।
शिवेति मंत्रमोच्चरम सदा सुखी वहम हम शिवेति मंत्रमोच्चरम सदा सुखी शिवेति मंत्रमोच्चरम सदा सुखी वहम हम शिवेति मंत्रमोच्चरम सदा। रावण कहता है कि मैं केवल उसी समय सुखी रहता हूं जब भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करता हूं, बाकी इतना होने के बाद भी मुझे सुख नहीं है। तो पिताजी आप सुख की परिकल्पना कहां कर रहे हो? गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में इतना सार्वभौम पिता को समझाया कि पिताजी समझ गए। इन्हीं 2 श्लोकों को भागवत में गोकर्ण गीता कही जाती है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी देहेंसि मांसि रुधिरे भीमतिं त्यजत। पिताजी जो आप मेरा मेरा कह रहे हो इसे छोड़ के तेरा तेरा कहना शुरू करो। देहेंसि मांस रुधिरे, जो आपको अपने देह मांस के शरीर पे बड़ा गर्व है इसे बंद करो। अभिमतिम त्यजतम, अहंकार छोड़ दो। क्यों? बोले ये जो शरीर है ये हाड़ा मांस का पुतला ही तो है। भगवान किसी पे काला पेंट मार दिए तो काला हो गया, किसी पे सफेद पेंट मार दिए तो सफेद हो गया, किसी पे काला सफेद दोनों मार दिए तो सांवला होगा। और 5 तत्वों का ये पंचायती धर्मशाला। 5 तत्व हैं जो शरीर में आके बसते हैं। कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा। बोले भागवत भगवान की। तुलसी बाबा कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व शरीर में है और इसी का शरीर बना हुआ है, इसके बाद भी इतना अहंकार। तो पिताजी पहले अपने शरीर के अहंकार को दूर करो। फिर बोले जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। अपने पत्नी पुत्र और परिवार जनों से जो ममता की रस्सियां बांध के रखी है उसे धीरे धीरे करके दूर करो। आज के पढ़े लिखे समाज के लोग सुबह सुबह हम लोग चाय और बिस्किट लेते हैं। सुबह सुबह चाय बिस्किट लिया और पेपर पढ़ना शुरू किया। 4 लोग बैठ गए, एक लॉन। एक ने कहा भाई 30 आदमी मारे गए ट्रेन दुर्घटना। दूसरा कहता ये तो राजकाज है, बिस्किट लीजिए। तो रोज मारे जाते हैं 30 इधर 40 इधर, ये तो सब कोई आया कोई जाया, भगवान का नियम है। बोले अरे राम राम 15 लोग हवाई दुर्घटना में मर गए। बोले अरे ये तो ऐसे ही होता है। तब तक फोन की घंटी बजी कि पिताजी की हालत बहुत सीरियस है। तो हालत सीरियस पिताजी का सुना तो हाथ से मोबाइल छूट के गिर गया। चाय नाश्ता की बात भी छूट गई और दौड़ करके पिताजी के पास पहुंचे। यानी हमारे परिजन, हमारे घर वाले हम पकड़ करके खींचना शुरू किया। माँ पिताजी गए, सारा पैसा रुपया तुम्हारे पास रखा, कहाँ पे गाड़ के रखी हो, निकालो। और नहीं तो एक लकड़ी निकाला जलता हुआ चूल्हे से। बोले इसी से तुम्हें मारेंगे। मैया ने सोचा जिंदगी भर जिसके पीछे सती हो गई वो मेरा बेटा ऐसा। तो दौड़ते भागते हुए निकली घर से बाहर, अंधकूप में गिरी और वहीं समाप्त। अब गोकर्ण धुंधकारी 2 बचे। धुंधकारी फिर गोकर्ण ने कहा कि भैया अगर आपका आदेश हो तो जाएं हम तीर्थाटन करने। धुंधकारी ने कहा जाओ। गोकर्ण जी निकल पड़े तीर्थाटन करने के लिए। धुंधकारी अब घर में अकेला 5 वेश्याओं को लेकर के रहने लगा। चोरी करे, डकैती करे। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही धन लाता रहा तो ये पकड़ा जाएगा, और अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी राजा के द्वारा। तो क्या करें? एक दिन जब खूब सारा धन लेकर के आया धुंधकारी, तो वेश्याओं ने क्या किया कि धुंधकारी के हाथ पांव बांध दिए, गला दबाने लगी और जो चिल्लाना चाहा तो मुंह में जलता हुआ अंगारा डाल दिया, निर्मम हत्या कर दी।
जब गोकर्ण को पता लगा कि धुंधकारी मारा गया तो गोकर्ण ने जाकर के गया में श्राद्ध किया। गया में श्राद्ध करके एक दिन लौट करके आए और रात्रि के समय अपने घर में विश्राम करने के लिए जो ही अपने बिस्तर पर विश्राम करने के लिए उद्यत हुए कि सामने से नाना प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ी। कभी हाथी दिखाई दे, कभी भालू दिखाई दे, कभी सिर दिखे, कभी विचित्र विचित्र सा व्यक्ति दिखे, विचित्र विचित्र सी आवाजें आवे, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आवे। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, अपामार्जन मंत्र पढ़ करके जो जल का छींटा मारा तो प्रेत में वाक शक्ति आ गई। बोले कौन हो तुम? वो बोल पड़ा भैया अहम भ्राता तो दीयोष्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और अपने दोष के कारण मैं इतना कुकर्मी हूं, इतना पापी हूं कि मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया और मैं महान प्रेत बन के, मैं महाप्रेत बन के भटक रहा हूं। मेरी मुक्ति करो, आप ही के हाथ में। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्मा मुस्मोच। अरे मेरे बंधु बड़े भाई कृपा करो, मेरी कृपा का रास्ता बताओ। गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने तो तेरे लिए गया में जाकर श्राद्ध किया है। प्रेत शिला पे जो गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका ये महत्व है कि व्यक्ति प्रेत योनि से छूट जाता है। तो गया जाकर मैंने तेरे लिए श्राद्ध किया, तब तो प्रेत कैसे बन गया? धुंधकारी ने हाथ जोड़ा, कहा भैया गया श्राद्धे शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में 1 2 नहीं 100 श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। तो क्या गया में श्राद्ध करना व्यर्थ है? जब श्राद्ध करने से मुक्ति ही नहीं हुई तो क्या शास्त्रों में गलत लिखा है, पुराणों में गलत लिखा है? क्यों नहीं मुक्ति तेरी हुई? धुंधकारी ने कहा भैया गलत नहीं लिखा है तो क्या समस्या हुई, क्यों नहीं मेरी मुक्ति? आपने जब श्राद्ध किया होगा तो संकल्प तो लिया होगा, पूजन तो किया होगा। हाँ, तो संकल्प में पिता में किसका नाम आपने लिया था? बोले पिता में अपने पिताजी का नाम लिया था, आत्मदेव का। बोले जब मैं आत्मदेव के कुल का हूं ही नहीं तो मेरी मुक्ति कैसे हो? वो तो धुंधली के बहन का बेटा था ना, मैं तो आपके कुल खानदान का हूं ही नहीं। तो क्या किया जाए? बोले भैया आप जानो कैसे मेरी मुक्ति कराओगे। सुबह संध्या गायत्री कर रहे थे, गोकर्ण जी सूर्य भगवान उदित हुए, सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया और पूछ लिया मुक्ति का उपाय। सूर्य भगवान ने कहा अगर मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतालापम, भागवत की कथा सुनो। अब तो गोकर्ण जी ने भागवत की कथा शुरू, जो जहां सुन पावे वहीं से आवे। कथा श्रवण के लिए लोग बैठ गए, कथा होने लगी। 7 गांठ का एक बांस था, उसमें आगे धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 7वें दिन 7 गांठ फट गई और दिव्य शरीर लेकर के व्यक्ति प्रकट हो गया और मुक्त कंठ भागवत की महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो विगथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की वार्ता जो मुद्दे से प्रेत की पीड़ा का जिसने विनाश किया। मुक्त कंठ भागवत की महिमा को गाया और जैसे महिमा गा ही रहा था कि एक विमान आ गया। जो विमान को देखा लोगों ने कहा भाई विमान जब इतने लोग हैं तो एक के लिए क्यों आए, सबके लिए आना चाहिए। अच्छा आप लोगों ने कथा इतनी सुनी होगी, कभी देखा विमान आया हो? कभी विमान आया?
अच्छा सोचिए कि विमान आवे फट 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 करके और जजमान को लेके चल दे, तो क्या दोबारा कोई कथा सुनेगा? सुनेगा कोई? कि कथा सुने तो विमान में बैठ के चले गए। तो विमान का मतलब क्या है? बोले विगत माना या भागवत कथा सुनने के बाद जो यजमान हो उसका अभिमान नष्ट हो जाए, यही है विमान। विमान मतलब क्या है? विगत अभिमान नष्ट हो जाए, वही है विमान का। धुंधकारी अहंकार का प्रतीक है। आप सोचो, संत ने फल दिया था और कहा खा लो, खाया नहीं। आत्मदेव कौन है? बोले आत्मदेव कोई और नहीं, हम ही आप हैं जो आत्मा देव है। तुंगभद्रा का तट मतलब, बोले तुंग मतलब उच्च और भद्र मतलब कल्याण, ऊंचा जो कल्याण का शिखर हो, यानी ये मानव शरीर। इस मानव शरीर में जो आत्मदेव है, बोले वो फल कौन था जो सन्यासी ने दिया? बेटा नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या? बोले हृदय में भगवान नहीं आ रहा। तो फल जो दिया वो क्या था? बोले वो कथा रूपी फल। तो कथा रूपी फल सन्यासी ने दिया। क्या कहा? बोले इसे ले जाकर के अपनी बुद्धि को समझा देना, खा लेना। क्यों? बोले पूरे शरीर पे बुद्धि का ही चलावा चलता है। बुद्धि जो कहे आदमी वही करता है। तो बुद्धि ने क्या किया? बोले बुद्धि ने एवं कुतर्क योग, इतना कुतर्क किया कि फल नहीं खाया। कथा में बहुत कुछ सुना जाए, ऐसे कथा सुनना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, लेकिन फिर भी बुद्धि करने नहीं दे रहे। हम तो जब हम हो गए तो फिर सब खत्म। इतना कुतर्क किया कि फल नहीं खाया। अच्छा आप सोचो, अगर धुंधली फल खा लेती तो गोकर्ण किसका बेटा होता? धुंधली का बेटा। तो धुंधकारी की समस्या काहे उत्पन्न होती? लेकिन वो अपने बुद्धिमानी के कारण फल नहीं खाती है, और जब फल नहीं खाती है तो धुंधकारी जैसी समस्या पैदा हो जाती है। अब की बार गोकर्ण ने फिर से कथा सुनाया, सबके लिए विमान आया और सब बैठ करके चले। नारद जी ने कहा महाराज बहुत सुंदर कथा सुनाई, अब जरा कथा सुनने का नियम बता दो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से। तो बोले सुनो, कथा सुनने का नियम ये है कि पहले सुंदर साहित्य निकलवाना चाहिए, सुंदर सुव्यवस्थित छताजी को देख करके निकलवाना चाहिए। इसके बाद कथा सुनने का यदि नंबर आवे तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कथा में खर्चा कितना लगेगा। खर्चा लगे तभी तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो सनकादियों ने सबसे पहले कथा का खर्चा ही बताया। विवाहे यादृशं मूलम यदमूलम परिकल्पय। बिटिया के विवाह में जितना खर्चा लगता है उतना भागवत की कथा में खर्चा लगता है। तो बिटिया के विवाह में कितना खर्चा लगता है कोई बता सकता है? बिटिया तो गरीब की भी होती है और अमीर की भी होती है। 1 लाख में भी हो सकता है और 10 करोड़ में भी हो सकता है, और अरबों में भी होता है। तो जितना बिटिया के विवाह में खर्चा लगे उतना लगता है। तो खर्चा किया जाए खूब, लेकिन इसके बाद जो दूल्हा हो वो कैसा हो, वो भी ठीक होना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले वैष्णव विप्रवो, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, अनन्या शास्त्रों का उसे ज्ञान होना चाहिए, जो अपनी बातों को कुशलता पूर्वक सबको समझा ले। और क्या करना चाहिए? बोले घृतम पीवे, जजमान और कथा व्यास को घी पी करके कथा कराना चाहिए। तो लोगों ने कहा डॉक्टर ने तो घी रोटी में भी चुपड़ने को मना कर दिया, और आप पीने की बात करो। बोले दुग्धम पीवे, दूध पी के चलाओ। बोले दूध भी नहीं ठीक है। बोले तब 1 टाइम फलाहार करो, दोनों टाइम फलाहार करो। बोले नहीं। बोले तो 1 टाइम फलाहार करो, 1 भोजन करो। इसके बाद बोले भोजनम तु कथम वरम वरने कथा श्रवण कारकम नो वासा वरा पोता गुण लग भोजने। जो गुण फलाहार में है वही गुण थोड़ा सा भोजन करने। अगर चाहो तो भोजन भी करो, लेकिन कथा सुनो। कथा के शुरू में और अंत में भगवत नाम संकीर्तन करना चाहिए। और जो भगवत नाम संकीर्तन का नाम लिया तब तो सब देवी देवता प्रकट हो गए। श्री प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद तालधारी तल्लगत्या जोद्धवः कांतधारी वीणाधारी सुरहर्ष सर कुशलतया
राग करता अर्जुनो इंद्रो वादिनी मृदंगम जय जय सूकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्त सरसर रचनया व्यासपुत्रो प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, उद्धव जी कान से बजाने लगे, नारद बाबा ने अपनी वीणा संभाल ली, अर्जुन गाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे और उन्हीं के बीच में व्यासनंदन सुखदेव भगवान प्रकट होकर मुक्त कंठ में भागवत का श्लोक गाने लगे। बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन हुआ। आइए हम लोग भी संकीर्तन में सम्मिलित होते हैं, ताली बजाते हुए प्रेम से संकीर्तन करेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्री श्याम 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 राधे राधे श्री श्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे बोले राधा माधव भगवान की। घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे 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 श्री श्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 श्री श्याम राधे 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 श्री श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे 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 श्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम